Good morning, students. So this is our illustration number 3. इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करना है, ठीक है. Started business with cash 1 lakh. Purchase goods for the cash 20,000 and on the credit 30,000. The third transaction is sold goods for cash costing 10,000 and on credit रुपीज 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है. तो सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैश 1 लाख रुपीज. ठीक है. तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसी होगी वो देख लेते हैं. यहाँ पर ये मैंने ये बना रखा है ऑलरेडी इसका लेआउट. ठीक है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं. ठीक है. तो ये मैंने इसका ऑलरेडी एक लेआउट बना रखा है. अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. असेट्स में मैंने ट्रांजैक्शन जैसे देखी थी तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने आप ही फिल कर लिया असेट्स में कि कैश, स्टॉक एंड डेटर्स आएगा. आपको भी पता लग जाएगा धीरे धीरे कि कौन कौन सी टर्म्स आनी है और कौन कौन सी टर्म्स नहीं. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पे इसको कैपिटल नहीं, आप इसको सॉरी क्रेडिटर नहीं, आप इसको कैपिटल कर लीजिए. ठीक है. तो ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आ जाता है हमारा दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख. ये अब तक आपको लर्न ही हो गई होगी कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कैश के साथ 1 लाख रुपीज का, तो इसकी 2 जगह ट्रीटमेंट आती है. नंबर 1 कैश में, दैट इज 1 लाख रुपीज हम लोग कैश में ऐड कर देंगे. ठीक है. एंड देन कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे हमने कैपिटल में इसको ऐड कर दिया. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमें इक्वेशन उतारनी होती है. तो यहाँ पे हम लोग 1 लाख रुपीज उतार देंगे और यहाँ पे भी हम लोग इसको 1 लाख रुपीज उतार देंगे. ठीक है. क्लियर है ये. ठीक है. नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन द क्रेडिट 30,000. ठीक है. आपने क्या किया, 20,000 के गुड्स तो आपने कैश में खरीदे और 30,000 के गुड्स आपने क्रेडिट पे खरीदे. तो इन शॉर्ट 20,000 के कैश में खरीदे और 30,000 के क्रेडिट में खरीदे. तो टोटल बताओ गुड्स कितने खरीदे आपने 20 और 30 मिला करके? 50,000 के खरीदे ना. तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे गुड्स का, स्टॉक का, क्योंकि हमने 20 प्लस 30 यानी कि 50,000 के गुड्स खरीदे हैं. तो हम यहाँ पे गुड्स के जस्ट नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 50,000 लिख दिया. अब देखो आपने कैश में कितने खरीदे थे, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 यानी कि कैश में आपने 20,000 खरीदे हैं. तो आपकी जेब से कैश कितना जाएगा, 20,000 जाएगा ना. ठीक है. तो 20,000 आपका कैश का बैलेंस हम यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि इतने की आपने अमाउंट पे करी है. आपने पे किया तो हम माइनस कर देते हैं. वैसे भी मैंने आपको बताया था परचेज करते हैं तो कैश क्या होता है, माइनस हो जाता है और गुड्स ऐड हो जाते हैं ना. तो जब आप गुड्स को खरीदेंगे और पैसे देंगे तो बैलेंस तो कम होगा ही. और क्योंकि गुड्स आपने खरीदे हैं, गुड्स आ रहे हैं तो प्लस कर देंगे. ठीक है. अब ये तो रही बात कि हमने यहाँ पे 20,000 का ट्रीटमेंट कर दिया. नेक्स्ट है हमारा 30,000 का ट्रीटमेंट. देखो जब भी आप परचेज करते हो गुड्स क्रेडिट पर तो क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं. जब भी आप उधार पे क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं. और क्रेडिटर्स होती है हमारी लायबिलिटीज. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लायबिलिटी के नीचे उतार देंगे दैट इज क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स में हम लोग कितनी अमाउंट फिल करेंगे, क्रेडिट पे हमने कितने का खरीदा था, 30,000 का.
तो 30,000 के अपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो क्रेडिटर्स कितने के हुए? 30,000 के हुए ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट क्रेडिटर के नीचे 30,000 के यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ये लीजिए, डन। ठीक है, तो हमने कैश दिया 20,000, 30,000 के उधार पे खरीद लिए, तो टोटल हमने कितने परचेज कर लिए? 50,000 के गुड्स परचेज कर लिए। 20 के कैश पे, 30 के क्रेडिट पे, तो टोटल हमने 50 का परचेज कर लिया। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको कहा था इक्वल इक्वल कर लिया करो। देखो यहाँ पे भी 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे भी 1 लाख आ रहा है, पहले वाले में इक्वल हो गया। इधर भी 1 लाख आ रहा है, इधर भी 1 लाख आ रहा है, इक्वल हो गया। यहाँ पे देखो 50 में से अगर आप 20 माइनस करोगे तो 30 आएगा, वहां पे भी 30 आ रहा है ना, इक्वल हो गया ना, इक्वल इक्वल। ये देखो मैंने साइन भी लगा रखे हैं, इक्वल। 50 माइनस 20 30, और यहाँ पे भी 30 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी खाली जगह होगी वहां पे हम क्या लिखते जाएंगे? 0। खाली जो भी जगह होगी वहां पे हम लिखते जाएंगे, खाली जगह पे लिखते जाएंगे 0। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 20,000 कितना आएगा न्यू इक्वेशन में? 80,000, देन 0 प्लस 50,000, देन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 ही लिख दीजिए आप। यहाँ पे 30,000 प्लस 0 30,000, और यहाँ पे 1 लाख प्लस 0 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 10,000 एंड ऑन द क्रेडिट कोस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसको करने से पहले एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं। इसको करने से पहले एक बार वर्किंग नोट, ठीक है। देखिए, खुद हिसाब लगाइए। क्वेश्चन में बोल रखा है सोल्ड किए गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 10,000 एंड ऑन द क्रेडिट कोस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि 10,000 के गुड्स और 15,000 के गुड्स आपने बेचे हैं, बोथ दोनों बेचे हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन बस बात यह है कि कैश में तो बेचे हैं 10,000 के और क्रेडिट पे बेचे हैं 15,000 के, लेकिन दोनों के जो भी हमने बेचे हैं ना, बेचे प्रॉफिट पर ही है। ठीक है, तो हम लेट अस सपोज आपके 10,000 के गुड्स हैं, वो आपने 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं, यानी कि 2,000 के बेचे हैं, 2,000 प्रॉफिट पे बेचे हैं। यानी कि ये मान के चल सकते हैं कि 10,000 की चीज आपने 12,000 में बेची है ना, 2,000 प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट आपको पता ही है बहुत अच्छे से कि कैपिटल में प्लस होता है प्रॉफिट, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्किंग नोट इसका कि 15,000 वाले जो गुड्स हैं जो कि हमने क्रेडिट पे बेचे हैं, वो भी हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो 20% कितना आया? 3,000। यानी कि कह सकते हैं कि हमने 15,000 वाली चीज हमने 18,000 में बेची है ना। क्लियर है? तो यानी कि हमने 10 वाली चीज 12 में बेची है और 15 वाली चीज 18 में बेची है। 2,000 का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया और 3,000 का यहाँ पे भी प्रॉफिट कमाया। ये देखिए मैंने अभी निकाला भी है। 10,000 का 20% 2,000, 15,000 का 20% 3,000। तो टोटल इन शॉर्ट प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको करना किस तरीके से है वो देख लेते हैं। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जो ये 10,000 वाले गुड्स हैं ये तो आपने सोल्ड किए किसमें? कैश में। तो अगर 10,000 वाले आपने गुड्स कैश में भी बेचे हैं तो बेचे तो 12,000 में ही है। तो आपके पास पैसे कितने आएंगे? 10 की चीज अगर आपने 12 में बेची तो 12 ही तो आएंगे ना। तो इसका मतलब कैश में तो हम यहाँ पे 12,000 को क्या कर देते हैं? प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि कैश आ रहा है। ठीक है, जब भी आप गुड्स बेचते हो तो गुड्स जाते हैं, कैश आता है।
तो क्योंकि जब हमने गुड्स बेचे और सामने वाले ने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स की शॉप है, अगर मैंने आपको बुक्स बेची, जो भी कस्टमर आएगा तो मैंने उसको बुक दे दी, यानी कि गुड्स मेरे कम हो गए, लेकिन सामने वाले ने मुझे पैसे दे दिए तो मेरे पास तो पैसे आ गए। क्योंकि मेरे पास पैसे आ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे प्लस यूज करूंगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैश में मैंने 12,000 प्लस कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन में है कि क्रेडिट पे हमने बेचा है 15,000 वाले गुड्स, अगेन 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 15,000 वाले गुड्स आपने 18 में बेचे हैं। ये देखिए 15,000 वाले गुड्स आपने 3,000 प्रॉफिट ऐड करके 18,000 में बेचे हैं। तो मैंने आपको हमेशा से यही वाली बात समझाई है, जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो, जब भी आप क्रेडिट सेल करते हो तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? डेटर्स क्रिएट होते हैं, और डेटर्स होते हैं हमारी असेट्स। क्या होते हैं? हमारे असेट्स। तो अब हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो 15 की चीज को अगर मैंने 18,000 में बेचा है, ठीक है, तो 15,000 की चीज को अगर मैंने 18,000 में बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, तो क्रेडिट सेल होने की वजह से हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो हम लोग डेटर्स से अब कितने पैसे लेंगे? 18,000 लेंगे ना बाद में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम क्रिएट करेंगे डेटर्स का। ठीक है, डेटर्स का कॉलम क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहां पर डेटर्स वाले कॉलम में, इधर ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे डेटर्स वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं 15 की चीज कितने में बेची है आपने? 18,000 में। तो सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि कितने की चीज थी, उसको तो ये पता है कि मुझे 18,000 देने हैं। ठीक है, तो 15 की चीज आपने 18,000 में बेच दी क्रेडिट पर। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, जब मैंने 10,000 का गुड्स बेच दिए और 15,000 के गुड्स बेच दिए, तो बताओ गोडाउन में से कितने के गुड्स माइनस होंगे? 25,000 के। सीधी सी बात है ना? जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, तो चलो मैंने कैश ले लिया क्योंकि कैश हुआ था, यहाँ पे मैंने डेटर्स लिया था। ठीक है, अब कैश से हमने ले लिए 12,000, डेटर से ले लिए हमने 18,000, लेकिन आप मुझे बताइए कि गुड्स कितने का गया है आपके यहाँ से? तो गुड्स कितने का गया है? 10,000 प्लस 15 यानी कि 25,000 के गुड्स आपके बिजनेस से गए हैं। तो क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो गुड्स तो हम माइनस करेंगे, तो 10 प्लस 15, ये लीजिए 25। ठीक है, ये कैसे आया? 10,000 के गुड्स हमने कैश में बेचे और 15,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे बेचे। तो इन शॉर्ट कितने के गुड्स बेचे? 25,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, तो जैसे कि मैंने इस प्रोसेस में आपको बताया कि प्रॉफिट्स इन्वॉल्व है। 10 के 12 में बेचे हैं तो 2,000 प्रॉफिट, 15 वाला 18 में बेचा है तो 3,000 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया बताओ? 5,000। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्या होता है? प्लस होता है। तो हम एक काम करेंगे, अब हम जाएंगे कैपिटल पर और कैपिटल में जा करके प्रॉफिट को क्या कर देंगे? प्लस 5 प्लस 3 और सॉरी 2 प्लस 3 5। ये हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया? ऐड। ये जो है हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए आगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। अगर आपको वर्किंग नोट उतारना है तो आप उतार सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे रब करना पड़ेगा। वर्किंग नोट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है, अदरवाइज आपको सेपरेट बनाना है। क्वेश्चन में ऐसे मत कीजिएगा, अदरवाइज नंबर कट जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। चलिए, तो अब ये क्योंकि बहुत ही छोटा सा ही क्वेश्चन था,
आपके लिए ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था, तो ये बस इसकी 3 ही ट्रांजेक्शन्स थी। और इसमें ये जो पॉइंट, जो थर्ड वाला पॉइंट आया, ये बहुत ज़्यादा नया एक तरीके से पॉइंट था, इसको ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि पेपर में भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये इस टाइप का, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं। तो फाइनल इक्वेशन में फटाफट करते हैं। 80,000 प्लस में 12, दैट विल बी योर 92,000। 50,000 प्लस माइनस 25,000, दैट विल बी योर 25,000। 0 प्लस 18,000, दैट विल बी योर 18,000, ठीक है। एंड देन ये ब्लैंक जगह है, तो मैं इसको 0 से फिल कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लाइन लगा करके हम लोग यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख प्लस में 5,000, दैट विल बी योर 1,05,000, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये लास्ट लाइन लगा करके ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इधर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, अगर बुक्स नहीं है और क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास नहीं है, तो इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिख रखा है जो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस वाले सेकंड कॉलम, यानी कि ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में जो लिखा है, एज इट इज वही चीजें लिख रखी हैं जो आपको दे रखी हैं क्वेश्चन में। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ना भी हो, तो जो भी मैंने ट्रांजैक्शन में तीनों में लिख रखा है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, और परचेज गुड्स फॉर द कैश 20,000 एंड ऑन द क्रेडिट 30,000, एंड सोल्ड गुड्स थर्ड वाली, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कोस्टिंग 10,000 एंड ऑन द क्रेडिट कोस्टिंग 15,000, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ये तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन ही आपके क्वेश्चंस में दे रखी हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप होता है।